9 और 10 दोनों ही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायमीटर दे रखा है 35 mm, ओके, और लेंथ तो वाइड फाइंड करनी है, साथ ही साथ अपने को एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड करना है। और अपने को ये दे रखा है कि ये जो बीच में डायमीटर्स बने हुए हैं टोटल कितने हैं 5, तो 5 डायमीटर्स इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में, काउंट करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो या तो आप थीटा निकाल लो इसका, 360 में इसका डिवाइड करो 10 का, तो 36 डिग्री क्या आ जाएगा थीटा। या फिर एक काम करो, सीधा एरिया निकालो, एरिया ऑफ सर्किल, उसमें जितने पार्ट्स हैं उनका क्या कर दो डिवाइड, तो अपने पास में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए लेंथ ऑफ वायर, तो वो मुझे बताओ वायर कहां कहां यूज में आ रहा है। देखो 5 टाइम्स तो ऐसे यूज में आ रहा है, आया ना, ठीक है ना। तो 5 इंटू डायगोनल, फिर यहां भी वायर यूज में आ रहा है, तो ये क्या होती है सर्किल की सर्कमफ्रेंस, परिधि होती है, ठीक है। तो सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो रेडियस बताओ कितनी हो गई 35 अपॉन 2 mm, पॉइंट्स में नहीं ले रहा हूं मैं, कट करने में इजी रहता है इसलिए, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पता चला कैसे आई, ये 5 तो अपने पास में डायगोनल है और ये सर्किल की सरकमफ्रेंस, तो दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जहां जहां वाइड यूज में आ रहा है उसको ऐड कर लो। तो 5 इंटू 35 प्लस सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, 35 5 से कितना होता है 175, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन रेडियस कितनी है 35 अपॉन 2 से 2 7 से 5, तो कितना हो गया 100, अरे 22 5 का 110, तो ये हो गया 285 mm स्क्वायर, सॉरी mm में लेंथ पूछिए केवल, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी लेंथ ऑफ वायर 285, क्लियर। नेक्स्ट अपने एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या करेंगे टोटल एरिया अपॉन 10 जितने इसके पार्ट्स हैं, तो टोटल एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर अपॉन 10, पाई की वैल्यू 22 अपॉन डिवाइड में 10 भी चल रहा है, r कितनी 35 अपॉन 2, अगेन 35 अपॉन, पता चला कैसे, या देखो रेडियस 35 अपॉन 2 ही ले रखी है, 17.5 मत करना, डिवाइड करने में फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इससे ये 5 टाइम, 5 से ये 2 टाइम, 2 से 11 टाइम, तो 11 इंटू 35 अपॉन 2 2 जा 4, तो देखिएगा 35 11 जा कितना हो गया 285, अरे 385 अपॉन 4, तो इसका क्या कर दो डिवाइड बाय, इसमें क्या हो जाएगा आंसर 38 में 9 25 में 6 96.10, 10 में 2 टाइम और 2020 में 5, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, देखिए 10 में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, अम्ब्रेला वाला है क्या, उसमें दे रखे 8, कितने दे रखे हैं 8 रिब्स बनी हुई है इस टाइप से, ओके। क्या क्या दे रखा है आपको गिवन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spread, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella, okay। तो अपने को भाई एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट करना है, रेडियस कितनी गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो अपने को चाहिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब दो रिब्स के बीच का एरिया चाहिए, तो थीटा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे 8 का डिवाइड, जितने पार्ट्स हैं उनका क्या कर दो 360 में, तो अपने पास में क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ओके। तो देखिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर या एरिया बिटवीन टू रिब्स, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर बता दो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या कैसे करें टोटल एरिया अपॉन अरे जितने पार्ट्स है उसका क्या कर दो डिवाइड, तो टोटल एरिया अपॉन 8, तो आपको थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाई r स्क्वायर अपॉन 8, पाई की वैल्यू 22 अपॉन
3.14 तो नहीं है, आर कितनी है 45 अपॉन किसका करोगे डिवाइड 8 का, देख लेना इससे ये 4 टाइम, इससे ये 11, तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 अपॉन 7 4 जा 11 5 जा 55 22 7 2 22 अपॉन ये क्या आंसर देख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इस टाइप से आपको करना है। क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्किल और टोटल कितने पार्ट्स है 8, तो 8 का क्या कर देंगे बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको जो 12th क्वेश्चन दे रखा है सॉरी 11th में क्या दे रखे हैं वाइपर वाला है ना, तो क्या करोगे आपको थीटा दे रखा है 115 और रेडियस कितनी दे रखी है 25, तो देखो कार के कितने वाइपर होते हैं 2 होते हैं, ये कुछ इस टाइप से चलेंगे, तो ये क्या बनाएंगे सेक्टर, कितने सेक्टर बनेंगे 2, ये हो जाएगा थीटा, ये हो गई आपकी रेडियस, तो पहले एक का एरिया निकालो उसका क्या कर दो डबल, तो ये आपको खुद को करना है, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो अगला जिसमें आपको गिवन है, ये डायग्राम दे रखा है सॉरी अलग है, टू आर्म्स इफ for underwater rocks a lighthouse spread a red colored light over a sector of angles, थीटा दे रखे हैं, थीटा कितना है 80 डिग्री। ओके लाइट हाउस देखा होगा कुछ इस टाइप से, ये क्या करता है अरे यहाँ लाइट लगी हुई है, ये पानी में इस टाइप से सेक्टर बना रहा है, क्या बना रहा है कभी देखना टॉर्च करके, तो टॉर्च जैसे आप ये लेते हो ठीक है ना, तो ये एरिया के जो लाइट होती है वो कैसे आगे की ओर भेजती है सेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, और जहां गिरती है वहां सर्किल बन जाता है। क्लियर? चलो देखो थीटा दे रखा 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5, तो वो किसका काम करेगा रेडियस का, रेडियस कितनी है 16.5 किलोमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्निंग, ठीक है ना, तो कितनी डिस्टेंस तक या कितने एरिया को ये वार्न कर सकती है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा बताओ एरिया ऑफ सेक्टर, अरे क्या निकालोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी आएगी 3.14 दे रखा है क्वेश्चन में, आर कितनी है 16.5, थीटा कितना है 80 अपॉन 360, तो वही आंसर आ जाएगा। इसमें डबल करना है लेकिन इसमें नहीं करना है, ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा, खुद करके देखना, नहीं हो तो फिर बोलना। अगला देखो 13th वाला, 13 में आपको देखो कुछ इस टाइप से दे रखा है जो शेप गिवन है, और टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको 6 पार्ट्स में, अरे 6 डिजाइन ही है ना, और ये सबका एरिया निकाल के उसकी कॉस्ट निकालनी है देखो, तो देखिएगा कैसे करोगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या थीटा निकाल सकते हो आप, है ना, थीटा कितना होगा टोटल कितने का होता है एंगल, और ये कितने शेप्स है, तो कितना आ गया 60 आ गया। रेडियस आपको गिवन है कितनी है, रेडियस दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर, ये लो जी, ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सी शेप दिख रही है, अरे सेक्टर है सेगमेंट है, ये जो डार्क किया हुआ है कितने सेगमेंट है, तो पहले एक का एरिया निकालेंगे, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया आएगा उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, तो 0.5 या 35 दे रखा होगा 0.35 पर मीटर स्क्वायर, उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम करो। या एक क्वेश्चन बचा है ये भी देख लो 14th में आपको क्या दे रखा है बताना कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इसने थीटा तो क्या ले लिया P और रेडियस को ले रखा है कैपिटल R, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है ना, इसको इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, इससे थीटा को तो P से R को कैपिटल R से, तो क्या हो जाएगा P को पहले लिख रखा है इसने, फिर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, पहले वाले में दे रखा P अपॉन 180 2 पाई आर, ये तो नहीं होगा, फिर P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, अगर डिवाइड में 360 होता
तो ये वाला ऑप्शन राइट होता, बट नहीं है। फिर अगले में दे रखा है 2 पाई आर, वो तो सर्कमफ्रेंस का होता है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क का होता है, तो वो वाला भी नहीं है। तो बचा कौन सा? डी ऑप्शन। वही क्या हो जाएगा आपका राइट। अब कैसे होगा वो देखो, उसने कर रखा है ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, उसने क्या कर रखा है और कुछ इस टाइप से लिख रखा है p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। देख लो इस 2 से ये कटेगा 369, तो अपने आप अपने जो फॉर्मूला होता है वही आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका? डी। 12.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक सर्किल है जिसमें आरक्यू क्या है उसका डायमीटर, ओके, और साथ ही साथ ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो ध्यान रखना, आपने 9th क्लास में हालांकि नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके एक सर्किल टॉपिक था वो रिड्यूस था, फिर भी आप ध्यान रखना जो सेमी सर्किल होता है, सेमी सर्किल में जो बना हुआ एंगल होता है ना वो 90 का होता है। कितने का होता है? 90 का। ओके, सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? 90 का। आपकी बुक में दिख रहा है, कईयों की बुक में नहीं दिखेगा ये वाला, ठीक है ना, कईयों से थोड़ा सा अजीबोगरीब बना रखा है। ओके, चलिए देखिए, आपको दे रखी है पीक्यू दे रखी है, आरपी दे रखी है, लेकिन अपने पास में रेडियस नहीं है, तो सबसे पहले अपने को रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। तो इन ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है? आरक्यू स्क्वायर। अरे पाइथागोरस क्या होती है? यही होती है ना, वैल्यूज रखो। PQ कितना है? PR कितना? 7 और PQ है 24। 7 का स्क्वायर 24 का 576, टोटल हो गया 625। किसका स्क्वायर रूट होता है? 25। किसका होता है? तो आरक्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25 अपॉन 2, यही होगी ना रेडियस। अब अपने को क्या चाहिए? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला जो पार्ट है वो। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या करोगे? देखो ये सेमी सर्किल दिख रहा है आपको, हाँ या ना? अगर मैं सेमी सर्किल में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अगर आप सेगमेंट में जाना चाहोगे ना तो आप गलत कर दोगे इसको, क्योंकि देखो ना तो आपके पास ये थीटा है ना ही ये वाला थीटा है, तो सेगमेंट में मत जाना, डायरेक्ट क्या करोगे? सेमी सर्किल माइनस ट्राइंगल, अर्धवृत्त में से क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस और हाइट ये दोनों क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, PR इंटू PQ। तो देखिएगा 1/2 22/7 लेना है। R कितनी है इसकी? 25/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 24। किससे ये कटेगा कितने टाइम? 12। तो 12 7 जा कितना होता है? कितना? 84। ये लो देखो, 2 से ये कटा 11 बार, 11 इंटू 625 बटे में कितना हो गया? 7 दूनी 14 दूनी 28। आगे सोल्व कर लोगे इसको? खुद करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में आपको क्या दे रखे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। देखो कुछ इस टाइप से बने हुए हैं, इस टाइप का आपको डायग्राम दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है, आगे एक और रहेगा, ध्यान रखना। तो आपको ये वाला पार्ट चाहिए, शेडेड पार्ट। ये कितना है? 40 डिग्री, और अंदर वाली जो रेडियस है वो है 7, बाहर वाली है 14। ये वाली रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और ये पूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। ओके, so we have to find the area of shaded region। क्या बना हुआ है? अगर ये मैं इस लाइन को हटा दूं एक बार, तो आपको ये शेप कौन सी दिख रही है? सेक्टर, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360।
ठीक है ना, तो वही लगाना। और बड़े में से छोटे को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो देखो थीटा कितना 40 डिग्री। मान लेते हैं ये लार्जर जो रेडियस है उसको ले लेता हूं मैं R1, बड़ी वाली कितनी 14, छोटी वाली 7 7 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल दो, पार्ट बोल दो, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, लार्जर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, अरे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। चलिए देखिएगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो थोड़ा सा इजी कर लेंगे इसको, कुछ कॉमन आ रहा है पाई और थीटा, तो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस सॉरी R1 स्क्वायर माइनस वैल्यू रख दो 22 अपॉन थीटा है 40, R1 कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस, इससे कटा कितने टाइम 9 टाइम, और कुछ अभी कट नहीं रहा तो रख दो इसको ऐसे ही एक बार का, इनटू 14 का स्क्वायर 190 माइनस, तो कितना बचेगा बताओ, देखिए कितना बचेगा 145 या 47, 140 7 से काटो, देखिए इसको 2 121, 3 से कट रहा है 3 टाइम, तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके आंसर। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ऐसा ही देखो अगला क्वेश्चन है जो थर्ड वाला है, वो आपको करना है, कैसे करोगे, स्क्वायर दे रखे हैं और यहाँ पे क्या बने हुए हैं, दो सेमी सर्किल बने हुए हैं इस टाइप से, और ये वाला शेडेड रीजन निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा इनटू भुजा, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, हाफ और हाफ, कंप्लीट सर्किल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कर लो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां बना हुआ आपके पास सर्किल, और ये क्या है आपके पास में ट्राइंगल। तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले सर्किल का निकाल लो और फिर ट्राइंगल का निकाल लो, ठीक है, और उनको ऐड कर दो। अगर ऐसे निकालो तो आंसर आएगा गलत। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना आपके, ये दोनों में काउंट हो रहा है, तो इसको या तो आप माइनस करो 1 टाइम, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ये क्या है ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर या साइड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा आप ये वाला ले लो मेजर सेक्टर, तो इसमें आपको माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ट्राइंगल प्लस मेजर सेक्टर, या फिर सर्किल प्लस ट्राइंगल माइनस सेक्टर, 2 करोगे 3 करोगे, चलो देखो साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी दे रखी है, AB है आपके पास में 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, पाई देख लेना कितनी लेनी है, पाई ले लो, पाई से कौन था। ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होता है, कितना होता है 60 होता है ना। अरे समबाहु त्रिभुज का कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, अगर ये 60 है तो ऊपर वाला कितना बच गया 300, तो मेजर सेक्टर क्या बढ़ जाएगा, अगर मैं सीधी बात करूं तो 360 माइनस 60 कितना होगा बताओ 300, और ये आ गया अपना 60। अब ले लेते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट जो भी है, क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर प्लस मेजर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर 360 माइनस वैल्यूज रख दो। ए कितनी है यहाँ पे 12 प्लस 22 अपॉन आर कितना है 6, ये कितना है यार 300 अपॉन 360 0 से 0 देखो 6 से 5 और 6 6 से 6 4 से 3 बार तो 12 दिया 36 √3 प्लस 7 तो डिवाइडर रहेगा 22 6 132 5 कितना 660 660 बटे में 7 ये लो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वगैरह तो अपने को दे नहीं रखी तो यही छोड़ देना। क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? कैसे करेंगे? ट्राइंगल त्रिभुज प्लस मेजर सेक्टर, अगर आप सर्किल ले रहे हो ना तो माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये वाला सेक्टर, क्योंकि ये 2 बार काउंट होगा अगर आप वैसे ले रहे हो तो याद रह जाएगा। कर सकते हो तो अगले पेज चले। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है ये, बताओ इसकी साइड कितनी है? 4 ये लीजिए, ये तो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये जो बने हुए हैं ना छोटे छोटे सर्किल्स, इनकी जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही अंदर वाला है तो उसकी भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब इधर देखना, एक अगर हम डायरेक्टली समझे तो इसको 1 2 3 4 कितने से, अरे कितने क्वाड्रेंट है? तो चारों क्वाड्रेंट मिलकर क्या बना देंगे? एक सर्किल, और एक अंदर भी है तो कितने सर्किल हो गए? 2 सर्किल। और ये क्या है? वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर माइनस कर लेंगे 2 सर्किल, ठीक है ना। तो देखिए साइड कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ईच सर्किल 1 सेंटीमीटर। हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट जो भी लेना है आपको। क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्किल, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पता चल गया ना कैसे? ये चारों मिलकर एक सर्किल बना देंगे, एक अंदर वाला, और सेम रेडियस के, इसलिए डायरेक्ट ले लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर, साइड कितनी है इसकी 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी 1 इंटू कितना 4 चौक 16 माइनस 44 अपॉन 7। चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, कितना आएगा एलसीएम लोगे तो 16 साथे कितना होता है? कितना होता है? 112 माइनस 44, माइनस कर लो, माइनस करके आंसर लिख देना भाई, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम?